नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्पेस एकेडमी में। सभी बच्चे अच्छे होंगे उम्मीद है हमें, क्योंकि बाकी के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया है और उनकी खास डिमांड पर ये वीडियो लेक्चर शूट किया जा रहा है। और उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि क्वेश्चन नंबर, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और कुछ बच्चे एनसीईआरटी पैटर्न पे, काफ़ी बच्चे बाहर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी, एक इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो इन क्वेश्चंस पे हमारा जो लेक्चर है वो आज शूट हो रहा है। तो वो लेक्चर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लेक्चर को जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये देखें कि उसका बेस क्या है, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या कुछ चेंजमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो चेंजमेंट भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ बदलवाना चाहते हैं या आपके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट अगर इंग्लिश हिंदी मीडियम से है तो आप वो मीडियम का रिक्वायरमेंट भी हमें डाल सकते हैं। तो चलिए अपन आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है वो है अपना क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो है अपना 4 है, और 4 का भी क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 है ये, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, चूँकि ये अलग अलग स्टेट के लिए क्वेश्चन अलग अलग मिल सकता है, और जैसे कि यूपी बोर्ड के लिए मैं बता दूं तो यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन 3.8 एक्सरसाइज का है। तो इसी प्रकार अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग क्वेश्चन के जो प्रकार हैं वो अलग अलग पेज नंबर पे दिए गए हैं। आपको तो क्वेश्चंस पढ़ना है और इसे सॉल्व करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का पैटर्न एक ही है। तो चलिए आज बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस देखेंगे कि इसका आधार क्या है। सबसे पहले हमें बताया गया है एक राजमार्ग। तो चलिए मैं एक राजमार्ग बना देता हूँ आज आपके लिए, क्योंकि हम राजमार्ग के द्वारा मतलब कि एक रोड बनानी है। अगर रोड आपके सामने, अगर राजमार्ग की बात हो रही है, देखिए ये राजमार्ग दिया है आपके यहाँ, तो अगर राजमार्ग की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले एक रोड बना देनी चाहिए। ये देखिए मैं आपको एक रोड बना के बता देता हूँ, जिससे आपको सवाल को करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी आसानी भी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने एक रोड बनाई, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रोड बना दी। ये बीच में इनका जो स्टॉपेज रहते हैं डॉटेड, वो बना दिया पथ के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया भाई, एक रोड है ये। ठीक है, जिस तरह राजमार्ग की वो बात कर रहे हैं। तो देखेंगे दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो मैं दो स्थान देख लेता हूँ। तो दो स्थान मैंने बनाए, एक स्थान मानो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये नाम दे दिया अपना ए। ठीक है, दूसरा स्थान मैंने कुछ दूरी पर लिया, वो लिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्थान पर अपनी जो कार है वो पहली वाली कार है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कार 1, और यहाँ पे आप रख दीजिए कार 2। ठीक है, ये दोनों कार हमने यहाँ पे रख दी हैं। ठीक है, पहली कार ए बिंदु पर, दूसरी कार बी बिंदु पर। जैसा कि इन्होंने बताया है दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 100। मतलब कि यहाँ से अगर आप लेंगे तो यहाँ से आप जाइए, आप जब बिंदु बी पर पहुँचेंगे तो यहाँ आपकी 100 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाएगी। तो ये 100 किलोमीटर का रास्ता हो गया। ठीक है, यहाँ ए बिंदु से बी बिंदु तक 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से, मतलब एक कार यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब मान के चलिए मैंने 4 बजे इनको चलाना यहाँ से प्रारंभ किया। ठीक है, 4 बजे जब ये यहाँ से चले तो ए बिंदु से ये चली और बी बिंदु से वो चली, दोनों जो है एक साथ चलती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मतलब इनकी स्पीड का नहीं पता है हमें कि कौन सी कार कितनी स्पीड से जा रही है, लेकिन ये चलते 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 ये जो है 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड से इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होगी। चूँकि थोड़ी कम होने के कारण ये स्पीड पकड़ते पकड़ते धीमे धीमे पहुँची होगी, तो भी इनको 5 घंटे लग गए पहुँचते में। ठीक है, तब ये मिली। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। अगर ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात ये मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों कारों की चाल निकालेंगे। तो चलिए अब अपन सवाल को आगे की तरफ देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, कार ए के द्वारा चली गई दूरी आप बता दीजिए और कार दूसरी के द्वारा चली गई दूरी। तो हम देखते हैं यहाँ पे
सबसे पहले हम ये सवाल में देखा अपन ने कि कार ए के द्वारा चली गई दूरी का फॉर्मूला लगाइए आप। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कार फर्स्ट के द्वारा चली गई दूरी। तो पहली कार के द्वारा जो चली गई दूरी है उसे आप लिख दीजिए। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अपना चाल इंटू समय। तो चाल इंटू समय बनेगा। चाल हमने मान लिया, चाल कितनी है इसकी। अब सबसे पहले हमें चाल माननी पड़ेगी, उसके बाद दोनों की। तो ये हमने जो एक स्टेप है वो मिस कर दिया है। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं ये स्टेप आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कार एक की चाल x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आप डाल दीजिए कार सेकंड की चाल बाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों की चाल हमें माननी है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि भूल मत जाना है इसको। ये आपका चाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपनी चाल मान लीजिए। ये तो अपनी आ जाएगी x, तो चाल हो गई अपनी, और जो समय है वो समय अपने को दिया है कितना, नहीं दिया गया। बिल्कुल दिया है ये समय अपने पास 5 घंटे बाद मिलती हैं, तो ये आ जाएगा अपना 5। ठीक है, अब आप स्टेप को आगे देखेंगे तो ये अपनी जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी 5x। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया 5x। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरी दूरी की, तो ये आ जाएगी अपनी कार सेकंड के द्वारा चली गई दूरी। सेकंड चाल के द्वारा, तो उसके लिए भी वही आ जाएगा चाल इंटू समय। तो चाल इसकी कितनी मानी है हमने भाई, ये मानी थी हमने 22, और इंटू समय कितना लगा इनको जो है वापस मिलने में, इनका जो समय आया वो कितना आया भाई 5 इनके लिए भी। ठीक है, सॉरी ये 22 नहीं आएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा अपना ये 5/22। ठीक है, इन्होंने चाल माना। अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए, दोनों में कितना अंतर है, कितनी दूरी पर ये मिली हैं, ये हमें पता करना है। तो देखेंगे कैसे अपन पता करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है दोनों के लिए, तो आप लिखेंगे 5x माइनस 5y। इसमें से ये दोनों घटाए जाएंगे तो कितनी दूरी तय हुई है इनके पास, और ये अपनी टोटल दूरी आ रही है 100। ठीक है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। यहाँ मैंने आपको बताया था ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 100। डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, इसमें से इस दूरी को घटाया जाएगा। तो यहाँ पे आप 5 से विभाजित कर दीजिए, तो आपको जो है थोड़ा सा छोटा सा समीकरण मिल जाएगा। 5 से विभाजित करने पर, 5 से विभाजित करेंगे यदि अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 22 इक्वल में 20। ठीक है, यहाँ आपको नीचे रख लीजिए x माइनस 22 माइनस के 20, ये आ जाएगा अपना समीकरण 1। ठीक है, ये स्टेप समझना बेहद ज़रूरी था। अब हम क्या करेंगे, स्थिति दूसरी देखेंगे कि माना दोनों कारें स्थान D पर मिलती हैं। कोई भी स्थान D इसमें बनाया है हमने, उस स्थान D पर मिलते हैं, क्योंकि उसका तो समय पता ही नहीं है, क्योंकि दूसरे का तो उन्होंने ये नहीं बताया है। यहाँ देखिए आप सवाल को दोबारा से, दूसरे के लिए उन्होंने ये नहीं किया। यदि वे 5 घंटे बाद, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दूसरा स्टेप सॉल्व किया और इसमें स्थिति बना दी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्थिति सेकंड। इस स्थिति में हमें क्या करना है कि माना दोनों कारें डी स्थान पर मिलती हैं। दोनों कारें डी स्थान पर मिलती हैं। डी स्थान कहाँ है पता नहीं, बस अपन ने ये मान लिया है। ठीक है, दोनों स्थान डी स्थान पर मिल जाती हैं। तो मतलब ये मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ कि मानो ये अपना ए बिंदु है यहाँ से, ठीक है, और ये अपना कौन सा बिंदु है भाई, ये अपना बी बिंदु है। ठीक है, ये दोनों अपने पास जो बिंदु हैं उनसे कार चलना प्रारंभ कर रही है। तो मान के चलिए यहाँ कार ए है, ठीक है, यहाँ अपनी कार दूसरी रखी हुई है, ये कार इधर चलना प्रारंभ हुई और ये कार इधर चलना प्रारंभ हुई। ठीक है, दोनों आई
और यहाँ आकर डी बिंदु पर मिल गई। विपरीत दिशा में तो चली, एक दूसरे के विपरीत इधर उधर से, तो दोनों जब आई तो वो कौन से बिंदु पर मिल गई, ये अपना डी बिंदु हो गया, तो यहाँ डी बिंदु पर वो मिल गई। अब डी बिंदु पर मिल गई वो कार है, अब अपन इनकी कंडीशन बना देंगे कि 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी। कार ए द्वारा 1 घंटे में जो दूरी चली गई वो कितनी चली, ए से डी तक, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए डी, क्योंकि वो सिर्फ ए से डी तक ही चला ए द्वारा, और बी द्वारा चला जो चला वो चला बी से डी तक, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटे में एक पहली कार ने ये चला, और देखेंगे 1 घंटे में बी द्वारा चली गई दूरी ये आ जाएगी बी से डी तक, ठीक है, क्योंकि पहली कार ए से डी तक चली, दूसरी कार बी से डी तक चली, ये दोनों अपने पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कितने का अंतर है दोनों में, 1 का, मतलब कि 1 घंटे बाद वो मिल रही हैं, तो आप यहाँ पे 1 घंटे की कंडीशन लगा दीजिए, तो यहाँ पे दूरी तो उनकी टोटल उतनी ही रहेगी 100, दूरी दोनों की 100 रहेगी, लेकिन आपको मिलने की जो स्थिति है वो आप बता सकते हैं दोनों की, कि ए डी के द्वारा जो चली गई दूरी थी तो वो कितनी थी भाई 1 × x, और बी डी के द्वारा मतलब दूसरी कार की जो दूरी थी वो थी 1 × y, क्योंकि इनकी जो चाल है वो x है पहली की, y है दूसरी की। अब आप यहाँ पे लगा दीजिए दूरी कितनी है, x + y, दोनों मिली हैं ना, तो x + y इक्वल में 100 किलोमीटर की दूरी तय की, तो x + y - के 100, ये अपना समीकरण बन गया दूसरा। ये दोनों समीकरण अपने पास आ चुके हैं। अब अपन दोनों समीकरणों को वज्रोड़न विधि से हल कर देंगे। तो वज्रोड़न विधि देखेंगे अब अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। देखिए सबसे पहले दोनों समीकरण की आप तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से प्रकार करेंगे। तुलना में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, फिर अपन पेज चेंज कर देंगे क्योंकि अपना पेज का जो साइज है वो फुल हो चुका है। अभी अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू नोट कर रहे हैं। देखेंगे a1 की वैल्यू हमारी पहले समीकरण से आएगी, तो पहला समीकरण आपके पास ये दिया है ऊपर। तो देखिए a1 की वैल्यू ये है, b1 की ये और c1 की ये। तो a1 की आ जाएगी 1, b1 की 1, c1 की -20। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए a1 की 1 आ जाएगी, b1 की आ जाएगी आपका -1 और c1 की आ जाएगी -20, राइट। अब आ जाएंगे अपन a2 पर। a2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1, b2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, c2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -100। ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब अपन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व आगे की तरफ करेंगे। चलिए अब अपन फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। फॉर्मूले की जो सिचुएशन है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अपने लिए x और यहाँ पे आ जाएगा अपने लिए y और यहाँ पे आ जाएगा अपने लिए 1, राइट। अब हमें रखना है BC से स्टार्ट करेंगे, BC - BC, CA - CA और AB - AB, ठीक है। ये 3 सिचुएशन अपने पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनका नंबर सेट करना है 12, 21, 12, 21 और 12, 21, ठीक है। ये हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप देखेंगे पहला वाला। पहले स्टेप में हमें x की नीचे वैल्यू पुट करनी है। तो देखेंगे b1 की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, ये है अपनी -1 इंटू c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -100, माइनस की जगह ये वाला माइनस आ जाएगा। b2 की वैल्यू देखेंगे कितनी है, b2 की वैल्यू है 1 एंड c1 की वैल्यू ये देखिए c1 है अपने पास, c1 की वैल्यू है आपके पास -20, राइट। अगला देखेंगे ये आ जाएगा अपना b। तो देखेंगे c1 की वैल्यू हमारे पास है -20 इंटू a2 की वैल्यू है हमारे पास 1,
माइनस की जगह ये वाला माइनस आ जाएगा। C2 की वैल्यू हम लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 100 इंटू A1 की वैल्यू जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1, राइट। अब आगे देखेंगे, A1 की वैल्यू जब अपन लगाएंगे तो आएगी 1, B2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 इंटू B1 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 1। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अगला स्टेप देखेंगे, x अपॉन, देखिए 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 100 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे अपन 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस के ये हो जाएंगे कितने भाई, प्लस। तो माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। तो ये अपनी जो वैल्यू आएगी वो देखेंगे अपन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा अपना प्लस का 20। फिर उसके बाद आइए अपन b पर, b में देखेंगे 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 100, राइट। बाद में बात करेंगे अपन इसकी, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना प्लस का 2। चूँकि ये प्लस का 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 1 ये आ गया और माइनस माइनस का प्लस हो गया, राइट। अब अपन स्टेप अगला देखेंगे, x अपॉन में पहला वाला आ जाएगा 120, b अपॉन में आ जाएगा 80, उसके बाद आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू आ चुकी है। कैसे करना है अपन को, सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये अपना 80 आ चुका है। चलिए अब अपन देखेंगे, ये छोटी सी एक मिस्टेक है जो बाई मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे क्या करना, माइनस माइनस का जो होगा वो प्लस हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, वो सॉरी गलती से हो गया था। तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए तो ये अपना 2 आ जाएगा। दोनों सिचुएशन अपनी आ चुकी हैं। अगले स्टेप पे अपन ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, x के लिए लेना है और y के लिए लेना है। एक मिस्टेक हमारी रही है छोटी सी, उसे आप करेक्शन कर लें कि ये जो रहता है वो अपना रहता है y के लिए। पूरे स्टेप में सॉल्व कर लें आप, पूरे क्वेश्चन में ये छोटी सी मिस्टेक अपनी हो गई है, ठीक है। तो ये y आएगा, x y और -1 का फॉर्मूला होता है जो मैंने कि आपको b से कर दिया था। हाँ, उसमें ये है कि आप a b से लगा सकते हो, लेकिन चूंकि अपने पास a b की वैल्यू रहती है नीचे तो अपन नहीं लगा पाते हैं। तो अब आ जाएगा अपना यहाँ पे x के मान के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x के मान के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले तो पता ही है क्या लिखना है, फॉर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना x के लिए निकालेंगे तो x अपॉन 120 इक्वल में 1/2। तो यहाँ पे आप कर दीजिए इसका तिर्यक गुणा, कैंची गुणा बोलते हैं जैसे। तो इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, तो 2x इक्वल में 120, x इक्वल में 120/2, 2 6 जा 12 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 16, राइट। अब अपन बात कर रहे हैं y के मान के लिए। y के मान के लिए लिखेंगे आप फॉर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए y अपॉन 80 इक्वल में 1/2। यहाँ पे आपको वही तिर्यक गुणा फिर से करना है, दोनों का कर दीजिए। 2y इक्वल में 80, अब आ जाएगा ये अपना y इक्वल में 80/2, ये आ जाएगा अपना 40, y/40, ठीक है। y की वैल्यू अपनी 40 आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इनकी वो बतानी है जो अपन ने चाल मानी थी। तो आप यहाँ लिख देंगे, अतः कार फर्स्ट की चाल, पहली कार की जो चाल है मतलब कि x आई है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 60 km/h, और कार सेकंड की चाल 40 km/h। ये अपना उत्तर हो जाता है। चलिए आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 3.5 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी पैटर्न से। ऑल ओवर इंडिया में जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसके यही क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज इधर उधर हैं, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर सबसे पहले होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, गैस पेपर के लिए, सैम्पल पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यदि किसी प्रकार का आपको कोई क्वेरी है या किसी प्रकार का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है उस पर कमेंट कर सकते हैं, या हमारे डायरेक्ट वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।